धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीन्दम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आइए आज हम लोग चरक संहिता पढ़ेंगे, मात्रा शिति अध्याय। इसमें हम लोग अलग अलग जो पंचकर्म है, नित्य कर्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को स्क्रीन पे लेके आता हूँ। 61 नंबर का श्लोक पढ़ना है। हाँ, ये प्लीज 61 नंबर का श्लोक पढ़ दीजिए। अणु तेल की विधि कौन पढ़ेगा? मनीषा मैडम, कंचन मैडम, कोई पढ़िए प्लीज। या डॉक्टर प्रदीप हाँ सर जी आप सर। पढ़ सकते हैं? आप पढ़िए मनीषा मैडम। प्रणाम सर। प्रणाम मैम। अणुतेल अणुतेल की विधि। चंदना गुरुणी पत्रम दारवी त्वप मधुकम भलाम। बोलिए। चंदना गुरुणी पत्रम दारवी त्वंग मधुकम बलाम। प्रपौंडरीकम सूक्ष्म मैलाम विडंग बिल्वमुत्फलम। प्रपौंड्रिकम सूक्ष्मेलाम विडंग बिल्वम उत्पलम। हीरेम भयम वन्यम त्वमुस्तं सरिवाम स्थिराम। हीवेर अभयम वनम वन्यम प्रियं त्वंगमुखं नमन्यं दारिवाम समुस्तं सारेवा स्थिरम्। सुरावां पृषपर्णीं च जीवन्ति च शतावरीम्। सुराहनुमा सुराहं परिपर्णी च जीवन्ति च शतावरीम्। हरेणुं बृहतीं व्याघ्रीं सुरभिं पद्मकेशरम्। हरे हरेणुं बृहति व्याघ्रीं सुरभि सुरभि पद्मकेसरम्। विपाच्येच्छतगुणे माहेन्द्रे विमले अम्भसि। विपाचेत विपाचे माहेन्द्रे विमले अमसि। हाँ, एक मिनट। हाँ, ये पढ़िए 64 65। तेलादश गुणं शेषं कषायमवतारयेत्। तेलादशगुणं शेषं कषायं वतार्येत। तेन तेलं कषायेण दशकृतो विपाचयेत्। तेन तेलं कषायेण रसकृत्वोद्दीपाचयेत्। अथास्य दशमे पाके समांसं छागलं पयः। अथास्य दशमे पाके समासं छागलं पयः। दद्यादेषु अणतलस्य नावनीयस्य संविधिः। ददादेत्यो न तदस्य नावन्यस्य संविधिः। चंदन, अगर, तेजपत्र, वायविडंग, बेल वृक्ष की जड़, नील कमल, पुंडरीक, श्वेत कमल, छोटी इलायची, दारू हल्दी की छाल, मुलेठी, बला, खरेटी, नेत्र बला, जंगी, हरड़, वन, कैवत, मुस्ता या मुदक पर्णी, त्वक, छाल, चीनी,
दालचीनी, नागरमोथा, अनंत मूल, शालपर्णी, जीवंती, पीठवन, देवदारू, शतावर, रेणुका बीज, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शिल्लकी, पद्म केसर, कमल का केसर, इनको निर्मल आकाश में बरसे 100 गुने वृष्टि के जल में पकाना चाहिए और तेल के 10 गुणा दशांश भाग रहने पर कषाय को उतार कर छान लें। इस कषाय के 10 भाग करके प्रत्येक में उस तेल को पकाएं, अर्थात प्रथम एक भाग के साथ तेल सिद्ध करें, फिर उसी तेल का दूसरे भाग के साथ, इसी प्रकार 10 भागों के साथ तेल सिद्ध कर लेने पर 10वें भाग में समान से तेल के बराबर बकरी का दूध कषाय में मिला दें। यह नस्य कर्म के योग्य अणु तेल बनाने की विधि है। जी। हाँ, ये बता रहे हैं कि अणु तेल कैसे बनाते हैं। तो चंदन लेना है, अगर लेना है, तेजपत्र लेना है, वायुगंड लेना है, बेल वृक्ष की जड़ लेना है, नील कमल, पुंडरीक, श्वेत कमल, छोटी इलायची, दारू हल्दी की छाल, मुलेठी, बला, खरेटी, नेत्रवाला, जंगी, हरड़, वन्य, कैवत मुस्ता या मुद्गपर्णी, त्वक, दालचीनी, नागरमोथा, अनंतमूल, शालपर्णी, जीवंती, पिठवन, देवदारू, शतावरी, रेणुका बीज, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, शल्लकी, पद्म केसर, कमल का केसर, इनको निर्मल आकाश से बरसे 100 गुने वृष्टि, मतलब जो बारिश हो रही है ना, 100 गुने वृष्टि के जल में पकाना है। बारिश के पानी में ही पकाना है, और जो साफ पानी हो, और तेल से 10 गुना, दशमांश 1/10 रहे। बाकी जगह एक अष्टमांश रहता है या एक चौथाई रहता है, यहाँ पे एक 1/10 रहने पे कषाय को उतार कर छान ले, मतलब कितना गाढ़ा रहेगा ये। इस कषाय के 10 भाग करके प्रत्येक में उस तेल को पकाए, अर्थात प्रथम एक भाग से के साथ तेल सिद्ध करे, फिर उसी तेल को दूसरे भाग के साथ, मतलब ये 10 पाकी हो गया। इसी प्रकार 10 भागों के साथ तेल सिद्ध कर लेने पे 10वें भाग में समांश तेल के बराबर बकरी का दूध मिलाकर कषाय में मिला दे। तो ये शतपाकी तेल, अणु तेल के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम 101 आवर्ती बताते हैं। तो ऐसे 10 पाकी, यह नस्य कर्म के योग्य अणु तेल बनाने की विधि है। अणु तेल इसलिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल, पोटेंट अणु अणु भाग मेडिसिन का इसमें आ जाता है। 10 पाकी तेल है। चलिए 66, 67, 68 को पढ़िए प्लीज। कौन पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ता हूँ सर। हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम सर। सत्यमात्रां प्रयुञ्जति तेलस्यार्धफलोन्मिताम् पढ़िए। अस्य मात्रां मात्रां प्रयुज्येत प्रयुज्यते तेलस्यार्धे फलोन्मिताम्। तेलसोमफलोत्मिताम् स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य पिचुना नावने स्त्रिभिः स्निग्धस्विन्नोत्तमाङ्गस्य निद्यतुन्नोतमाङ्गस्य नावनेस्त्रिभिः। नावस्त्रीभिः त्रयहाश्च सप्ताहमेतत् तत्कर्म समाचरेत् गृहास्य प्रहास्य गृहास्य सप्तामेह तत्कर्म सप्तमेव समाचरेत्। समाचरेत् निवात उष्ण समाचारी हिताशी नियतेन्द्रिय निवातोष्णसमाचारी निवातोष्णसमाचारी हिताशी नियतेन्द्रियः। हिताशीतितेन्द्रिय तेल में तत्र दोषघ्न इंद्रियाणाम बलप्रदम तेलं तैलमेत्य दोषज्ञ त्रिदोषघ्नम् इन्द्रियाणां इन्द्रियाणां बलं बलप्रदम्। प्रदम् प्रयुज्यानो यथा कालम यथोशाक्त अनुशते गुण। प्रयुज्यानो यथा प्रयोज्यामि कालं यथा कालं यथोक्तानश्चनुते गुणान्। यथोक्तातनुष्यते गुणान् इस तेल की अर्धपल अर्थात 2 तोला मात्रा को ले, फिर के तेल लगाकर चिकना करके एवं पसीना लेकर तब रुई के पोए से 3 बार नस्य देना चाहिए। यह 2 तोला तेल 3 दिन तक दिन के पीछे नस्य करें, अर्थात यदि आज नस्य लिया है तो 3 दिन छोड़कर 5वें दिन नस्य लें। इस प्रकार से प्रत्येक ऋतु में कुल 7 दिन तक नस्य लेना चाहिए। सप्ताह में लगभग 2 बार नस्य लें। इस तेल का नस्य लेने वाला व्यक्ति वायु के झोंके में खुली वायु में न रहे, शरीर को गर्म बनाए रखे, अत्याशी, जितेंद्रिय, ब्रह्मचारी, संयमी रहे। यह तेल वात, पित्त,
कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला और आंख, कान, नाक आदि इंद्रियों को बल देने वाला है। जो व्यक्ति इस अणु तेल को समय समय पर विधि पूर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं। हाँ, ये अणु तेल का बता रहे हैं कि इसका प्रयोग कैसे करना है। पहले तो बनाना बता दिया। इस तेल की अर्ध पल 2 तोला मात्रा सिर के तेल लगाकर चिकना करके, और मतलब उसको स्नेह युक्त ऐसे बनाना है। अणु तेल बहुत पावरफुल है तो उसको डाइल्यूट करना है थोड़ा। तो सिर के तेल लगाकर चिकना कर पसीना लेकर एक रुई के फाहे से 3-3 बार, रुई के फाहे से बोला है, पहले ड्रॉपर नहीं यूज करने के लिए बोला है। रुई के फाहे को जैसे फूल बत्ती बनाते हैं ना, वैसे 3 बार नस से देने के लिए बोला है। यह 2 तोला तेल 3-3 दिन पीछे नस से करना है। अर्थात यदि आज नस लिया है तो 3 दिन छोड़कर 5वें दिन नस लेना है। इस प्रकार से प्रत्येक ऋतु में कुल 7 दिन तक लेना है। सप्ताह में लगभग 2 बार नस से करना है। इस तेल का नस से लेने वाला व्यक्ति, जब नस से ले रहे हैं तो वायु का झोंका नहीं लगना चाहिए, खुली वायु में नहीं रहना चाहिए, शरीर को गर्म बना के रखना है, मतलब वायु का प्रकोप ना हो। पथ्याशी, पथ्य पालने वाला, जितेंद्रिय मतलब शुक्र शय वगैरह ना हो, इंद्रियों का अति योग ना हो, देखना सुनना बैठना, मतलब जो भी चीजें है ना ये अति ना हो, जितेंद्रिय रहे, ब्रह्मचारी रहे, संयमी रहे। ये तेल वात पित्त कफ तीनों दोषों का नाश करने वाला है, और आंख कान नाक आदि इंद्रियों को बल देने वाला है। जो व्यक्ति इस अणु तेल को समय समय पर विधि पूर्वक प्रयोग करता है उसे ऊपर लिखे हुए गुण मिलते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। ऊपर से यहाँ पे एक और टिप्पणी लिखी है चक्रपाणी का, कि अकल्को अपि भवे स्नेहा यह साध्य केवले द्रवे। इस परिभाषा के अनुसार चंदन आदि पदार्थों को उखल में कूट कर 50 तोले परिमित लेकर, मतलब 50 तोला ये सारे जो यवकुट चूर्ण हो गया, उसको 400 तोला में स्वाद करना चाहिए। फिर बॉईल करते करते 40 तोला रहने पर छान कर 10 भाग कर लेना चाहिए, मतलब 1/10। 400 तोला का 40 तोला तक उबालना है, और 1 भाग के बराबर अर्थात 4 तोले तिल तेल मिलाकर पाक विधि पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार 9 बार करके 10वीं बार, तो 10 पाकी करके फिर बकरी का दूध 4 तोला मिलाकर तेल पाक कर लेना चाहिए। यह अणु तेल विधि है। अणु तेल का नशे सप्ताह में लगभग 2 बार करना चाहिए। इतना पावरफुल पोटेंट होता है कि वीकली 2 बार ही करना है, रोज करने वाला ये दवाई नहीं है अणु तेल। चलिए, दंत धावन की विधि। ये जो भी बता रहे हैं ना, नित्य कर्म में दिनचर्या में बता रहे हैं। अणु तेल हम रोज भी दे सकते हैं व्याधि की अवस्था में, लेकिन ये नित्य कर्म में करना है तब ये कम देना है, ऐसा बता रहे। चलिए, 69 नंबर का श्लोक है। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज, या हरिहर सर कोई पढ़िए 69। सर मैं ऑटो में हूँ, आवाज बहुत आएगी इसीलिए सर। ठीक है, हरिहर सर, कंचन मैडम कोई पढ़िए प्लीज। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप पढ़िए। जी सर। आपोतिथा त अग्रम द्वय कालो कषाय कटु तिक्तकम। कोई और आपो पढ़िए। आसाग्रम तीर्थापम लोकालु कषाय गोपालो कषाय कटुतिक्तम। वैसे तो ये होना चाहिए आप उतित अग्रम। तो भच्छेद दंत पवनम दंत मांस बाधयन। भक्षे पवनम दंतपवनम दंत पवनम दंत दंतमासाद्यवादनम। मांसान्यवादयन। तो कषैले कटु कड़वे नीम आदि तिक्त तीखे तेज बल जिया पोता आदि रसयुक्त धातु उनको आगे से चबाकर कूट कर अर्थात नरम बनाकर मसूड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए प्रातः काल बिस्तर से उठकर और सायंकाल सोने के समय दांत साफ करें। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि कषाय कटु तिक्त रसात्मक, जैसे नीम आदि है तिक्त रसात्मक, तेजोबल जिया पोता आदि रसयुक्त धातु को आगे से चबाकर कूट कर ऐसे कुची टाइप बनाना है, नरम बना देना है, और मसूड़ों को नुकसान न पहुंचाते हुए प्रातःकाल बिस्तर से उठकर और सायंकाल सोने के समय दांत 2 बार ब्रश करने के लिए बोला है। ये भी दातुन से, ब्रश से नहीं। तो इससे क्या, मसूड़े मजबूत रहते हैं, दांत मजबूत रहते हैं। दातुन करने से क्या लाभ होता है, ये आयुर्वेदिक मेथड से करने से क्या फायदा होता है। 70 नंबर का श्लोक पढ़िए प्लीज। जी सर। दातुन करने से लाभ निहंति गंध वैरस्यम जीवादंतस्य जमलम। निहन्ते गन्धवैरस्यं गन्धवैरस्यं जिह्वादन्ताज जिह्वादन्तास्यजमनम्। मङ्गलम्। निष्कृष्य रुचिम आधत्ते सद्यो दंत विशोधनम।
निष्कृष्य निष्कृष्य रुचिमार्जते रुचिमादते सद्योदन्तविशोधिनम्। सद्योदन्तविशोधनम्। तो दातुन दुर्गंध को, बुरे स्वाद को, जीभ, दांत और मुख के मल को और मुख के दुर्गंध को नष्ट करती है। दांतों को साफ करने से मुख में रुचि, प्रसन्नता अथवा भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। जी सर। अच्छा, तो शशि मैडम, आपने दातुन किया है कभी? हाँ सर, हमने अपने बचपन में किया है दातुन। जब हम गांव में रहते थे, एटलीस्ट 7 to 8 years तक तो हमने डेली दातुन किया है। और अब तो सर दातुन मिल नहीं पाता, कभी काल को ऐसे ट्राई किया, अब नहीं कर पाते हैं। जैसे घर के सामने तो है नीम का पेड़, पर वो गंदी आदत पड़ गई है ना ब्रश यूज करने की, तो वही यूज करते हैं। बट मैम बचपन में तो फास्ट सर बहुत। करते हैं, हम उपवास करते हैं तो उसमें तो करना ही पड़ता है हाँ मैम, ब्रश मम्मी तो नहीं लोग करती करते थी, हैं। जैसे तीज में 3 बार ब्रश करना होता है, मतलब 3 बार दातुन करनी होती है। और अलग अलग चीजों से, कभी जाति का, कभी कुछ कुछ होता है, तो वो लोग करते थे। बट मैं फ्रेंकली बताऊं, मैं उतना चीजें फॉलो नहीं कर पाती हूँ। करना तो चाहिए। तो पेशेंट को कभी व्याधि में आप लोग रेकमेंड करते हैं कि दातुन करिए, ब्रश नहीं करिए? सर अभी तो नहीं किया है, लेकिन अगर मैं कहूँ प्रमेह का, तो प्रमेह का करते हैं। दंदाढ़ रहता है ना, तो उसमें कई बार होता है। या कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट को भी, जैसे मेरे पास है एक इनफर्टिलिटी के पेशेंट है, तो उनका कॉन्स्टिपेशन का इशू है। तो मेल ने कंप्लेन किया था कि हाँ मुझे रहता है प्रॉब्लम, ये चीज मतलब मुख से स्मेल आती है। तो अब वो न्यूजीलैंड में है, अब देखते हैं उनका कुछ इस तरह का पॉसिबल है तो उनको करा कर देखते हैं। हमारे सर भी बताते हैं, जब मतलब कि सर पेशेंट लोग को जब जैसे ज्वर होता है, बुखार आ रही है, टॉन्सिलाइटिस होता है, तो सर बोलते हैं कि नीम का दातुन से आप दातुन करिए और बहुत अच्छा फायदा होता है। तो दातुन दुर्गंध को, बुरे स्वाद को, जीभ, दांत और मुख के मल और मुख के दुर्गंध को नष्ट करती है। दांतों को साफ करने से मुख में रुचिता, प्रसन्नता अथवा रुचि, भोजन में रुचि उत्पन्न होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीभ को साफ करने की विधि 71-72। जी सर। लीजिए, कोई पढ़ लीजिए। हाँ, पढ़िए। हाँ, जीभ को साफ करने के लिए तो सुवर्ण रूप्य ताम्राणी त्रिपुरीतिमयानि च। स्वर्ण कर्णरूपे ताम्राणि सुवर्णरूप्यताम्राणि त्रिपुरीति प्रतिमज्वयानि च। जिह्वा निर्लेखनानि स्युरुत्तीक्ष्ण अंजन ऋजूनि च। जीवानि लेखनानि जीवानुलेखनानि स्युरुत्तीक्ष्णानि स्युद्यच्युतदे च। जिह्वामूलं गतं यञ्च मल्लं सुश्वासरोधिनं। मल मूत्र होना चाहिए, मल मूत्र श्वासरोधि च। जीवा जिह्वामूलं गतं यच्च जीवामूलगतं सत्यं मलमूत्रात् सरोधि च। मलमूत्रसाररोधिन च। दौर्गन्ध्यं भजते तेन तस्मान् जिह्वा विनिर्लिखेत्। दौर्गन्ध दौर्गन्ध्यं दौर्गन्ध्यं भजते भजते तेन तेन तस्मात् जिह्वां तस्मात् जिह्वा निर्विलिख्येत्। विलिखेत्। हाँ, यहाँ तो पे जी मूत्र नहीं आना चाहिए। मूत्र क्या है? इसका अभी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, मूत्र का क्या है? पढ़िए, कुछ तो होना चाहिए, पढ़िए, पढ़िए। क्योंकि सॉरी सॉरी सर। जीभ को निर्लेखन अर्थात खुरेच कर साफ करने के लिए सोना, चांदी, तांबा, रागा, जस्ता, पीतल और लोह इनकी बनी जिब्भी अतीक्ष्ण, जो तेज धार वाली ना हो, टेढ़ी मुड़ी हुई होनी चाहिए। जो मल जीवा के पिछले भाग में लगा हुआ है और जो मल श्वास को रोकता है। अच्छा, तो मल, अच्छा मूल श्वास रोधी है, सॉरी। तो लगा हुआ है जो मल श्वास को रोकता है या दूषित करता है, उसको इसको इससे कुरेच कर निकाल देना चाहिए। तो हाँ, मल मूल श्वास रोधी है। सॉरी सर। हाँ। तो जीवा को मलमूत्रात् साफ करना है, सरोधि च। जीभ को निर्लेखन करना चाहिए, तो जीभी आती है आजकल। वैसे ही पहले खुरेज कर साफ करने के लिए सोना, चांदी, तांबा, रांगा, जस्ता, पीतल और लोहे से बनी जीभी अतीक्ष्ण हो, बहुत तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए। जो तेज धार वाली ना हो, टेढ़ी मुड़ी नहीं हो, जो मल जीवा के पिछले भाग से लगा हुआ हो, और जो मल श्वास को रोकता है। अगर जीभ में कोटिंग है तो सांस लेने में तकलीफ होती है, वो जो पीछे भी है या दूषित करता हो, उसको खुरेज कर निकाल देना चाहिए। जीवा को साफ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट बर्ड्स जागृत होते हैं। अब वो नहीं करेंगे तो टेस्ट बर्ड्स जागृत नहीं होंगे। जी। हम एक चीज सर सोचते रहते हैं, जैसे नॉर्मली हम लोग सुबह तो ब्रश करते हैं, आदत पड़ गई है गंदी सी, फीलिंग नहीं आती। मतलब कई बार अगर आप वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, जिब ये दातुन कर लो, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि सुबह भले ब्रश कर लिया, शाम को अपना सोते वक्त पक्का सी बात है दातुन कर लो। तो आपका 2 टाइम का वो भी हो गया और थोड़ा फायदा हो जाएगा। धीरे धीरे फिर दातुन दोनों टाइम करने लगो। पहले ना ट्रेन में जाते थे ना, हम गांव जाते थे तो दातुन मिलता था। पहले पहले के जमाने में 1 रुपए में 10 ऐसे दातुन हर स्टेशन पे मिलता था बचपन में। और हाँ कुल्हड़ सर। वाली चाय मिलती थी। तो जैसे ही जी ट्रेन का
मतलब यूपी तक जाती थी ठीक है, लेकिन जैसे बिहार में एंट्री करेगी ना, तो जो बेसिन होता था ना ट्रेन का, सब दातून से भर जाता था। वो मुझे अभी भी याद है। हाँ सर, और इस बिहार बार में। कुंभ में हुआ था ना, एक हाँ। बंदे ने सिर्फ दातून बेच करके अच्छा खासा कमा लिया था उसने। पहले खरीद करके लाया और फिर 10-10 रुपए के उसने दातून बेचा। तो वो आया था, न्यूज में देखा था हमने। चलिए, जी सर। दातून के लिए उत्तम वृक्ष। दातून के लिए उत्तम वृक्ष तो करंज करबीर अर्क मालती ककुभ आसना। करंज बढ़िया। करंज करवीर अर्क मालती मालती भासनः। कुकुवासनाः सस्यन्ते दंत पवने ये च अपि एवं विधा द्रुमा। शस्यन्ते तस्यन्ते दन्तपचने ये दत्तपवनेय चाप्य वन्दित विधाद्रुमः। शब्दविदाद्रुयम् धार्माणि अस्येन वैश्यद्य रुचि सौगंध्यम इच्छता। धर्माण्येस्मिन् धार्यान्येन वैशद्य देशेन रुचि सौमान्ध्य रुचिसौगन्धं इच्छता। निश्चिता जाति कटुक पुगानाम लवंगस्य फलानि च। जाति कटुक दीर्घानां जातिकटुकपूर्णानां लवङ्गस्य फलानि च। लवणस्य फलानि च कंकोल फलम पत्रम तांबूलस्य शुभाम तथा। कङ्कोलफलं पत्रं कङ्कोलफलं पत्रं ताम्बूलस्य शुभं ताम्बूलस्य तथा। शुभं तथा तथा कर्पूर निर्यास सूक्ष्म एला फलानि च। तथा तथा कर्पूरनिर्यासः कर्पूरनिर्यासः सूक्ष्मलायाः फलानि च। सूक्ष्मफलानि च तो करंज मतलब नाटा करंज हो गया। करवीर मतलब कनेर हो गया। अर्क मतलब हमारा आख हो गया, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। मालती मतलब जूही हो गया या जैस्मिन वगैरह को बोलते हैं। ककुभ मतलब अर्जुन जी हो गए। असन मतलब आसन हो गया। असन जो हमारे प्रमेय रोगाधिकार वाला है। ये वृक्ष अथवा इनके समान इस गुण वाले वृक्ष दातुन के लिए उत्तम है। मुख की निर्मलता, भोजन में रुचि और मुख की सुगंधी चाहने वाले पुरुष को चाहिए। कोई जाति फल मतलब जायफल। अच्छा, यहाँ जाति फल से इन्होंने जायफल ले लिया है। कटुक फल मतलब लता कस्तूरी। पूग मतलब सुपारी। लवंग मतलब लौंग। कंकोल शीतल चीनी। उत्तम पान कपूर मतलब कपूर वृक्ष का गोंद अथवा छोटी इलायची, इन वस्तुओं को मुख में धारण धारण करें। जी सर। तो ये बोल रहे हैं कि करंज, नाटा करंज, करवीर कनेर, अर्क मालती जूही ककुब अर्जुन, असन आसन, ये वृक्ष अथवा इनके समान इस गुण वाले वृक्ष दातुन के लिए उत्तम है। दातुन के लिए बता दिया इन्होंने कि कौन कौन सा उपयोगी है, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद मुख की निर्मलता करने के लिए, भोजन में रुचि एवं मुख की सुगंधी चाहने वाले पुरुष को चाहिए कि जाति फल, फिर कटुक फल लता कस्तूरी, पूग सुपारी, लवंग, कंकोल शीतल चीनी, उत्तम पान कपूर, कपूर मतलब वृक्ष का गोंद, और छोटी इलायची, इन वस्तुओं को मुख में धारण करे। इसी का आज विकृत रूप क्या आ गया है? तो माणिकचंद खाओ मुंह में डाल के, फिर गुटखा खाओ, फिर उसके बाद में जो बोलो जुबान केसरी, वो जो है ना ये सब विमल, वो जो अजय देवगन बेचता है विमल, वो खाओ, ऐसा हो गया है। और गुजरात में मुझे पता है, मतलब मैंने देखा है कि शादी के बाद मुख से दुर्गंध ना आए, शादी के बाद उसके लिए ना यही चीजें दी जाती है। हरिहर सर आपको पता है? हरिहर सर, शादी के जी पहले सर। लड़का लड़की को ये चीजें खिलाई जाती है कि आप ये करिए। हाँ, हाँ। लवंग इलायची हाँ। वो हाँ। सब देते हैं। हाँ देते, वहां पे एक परंपरा है, दिया जाता है। चलिए, स्नेह गंडूश के गुण, 76 वाला श्लोक पढ़ना है, कौन पढ़ेगा? पढ़ूं? हाँ पढ़िए। ठीक है। स्नेह गंडूस के गुण तो हन्योर्बलम स्वरम बलम बदन उपचय पर। अन्योर्बलं बलम स्वरबलं बलम बदनोपचयपरः। बदनोपचयं परः स्यात् परम च रस ज्ञानम अन्ये च रुचिरुत्तमा। स्यात् परं तात्परं च च रसज्ञानम् अन्ये रसज्ञानमन्ये च च रुचिरुत्तमः। रुचिरुत्तमः न च अस्य कंठशोष स्यान्न ओष्ठयो स्फुटनाद वयम्। न न च न छायस्य च कण्ठशोषः ज्ञानं तयोः स्फुटनात् भयम्। कण्ठस्फुटनादुभयम् न च दन्ताक्षयं यान्ति दृढमूला भवन्ति च। न च न च दन्ताक्षयं यान्ति दन्ताक्षयं दृढमूला यान्ति भवन्ति च। दृढमूला भवन्ति च न शूल्यन्ते न च अम्लेन
हृष्यन्ते भक्ष्यन्ति च। न न शुल्यन्ते न श्रूयन्ते चाम्लेन न हृष्यन्ते चाम्लेन भक्ष्यन्ति च। हृष्यन्ते भक्षयन्ति च। परानपि खरान् भक्ष्यान् तैलगण्डूषसेवनात्। परानपि खरान् परानपि भक्षान् खरान् भक्षलान् तैलगण्डूषसेवनात्। तैलगण्डूषसेवानात्। सेवनात्। तो हन्योर बलम मतलब जबड़ों को बल मिलता है। स्वर बलम मतलब आपका स्वर या वाणी जो है वो अच्छी होती है, आवाज को बल प्राप्त होता है। मुख गाल आदि की वृद्धि होती है, उन्नति होती है, रसों का ज्ञान भली प्रकार से होता है और अन्न में भली प्रकार से भोजन के लिए रुचि होती है। स्नेह गंडूस अर्थात तैल के गरारे करने वाले को गले में खुश्की, रुक्षता नहीं होती है और न होठों के फटने की आशंका होती है। दांत जल्दी गिरते भी नहीं है, अपित और भी अधिक जड़ें मजबूत बन जाती हैं और न दांतों में दर्द होती है और न खटाई से खट्टे होते हैं। कठोर खाने की वस्तु को भी खा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग भी आजकल सेंसेशन वाली करते हैं उन सबको गंडूस धारण कराएं। और साथ में ये जो लोगों के ओठ बहुत ज्यादा फटते हैं आजकल, तो बच्चों को भी फटने लगे हैं, तो उन सबको गंडूस धारण कराएं। तो लोकल भी होगा और आगे भी मतलब काम होगा, स्नेहन होगा। तो ये चीज हम लोग ट्रीटमेंट पार्ट ऑफ व्यू में यूज कर सकते हैं। तो जो आजकल टीवी में प्रचार आता है सेंसोडाइन का, वो मुंह में डालो, माउथ वॉशिंग के लिए कुछ ऐसे लिक्विड, वो सही है कि ये सही है? सर ये ये सही है, यही सही 100% है ये सर, सही है। यही अब लोग सही नहीं है। यूज नहीं किया अलग बात है। और जो क्रिकेटर च्युइंगम खा खा के क्रिकेट खेलते हैं, वो सही है कि ये सही है? सर सब यही आयुर्वेद सही है, सब यही शास्त्र सही है। यही सही है सर। और ये स्थाई भी है ना, और इसमें सेंसिटिविटी भी कम हो जाती है। वो तो जब तक करेंगे तब तक थोड़ा, और वो क्या है, स्टेरॉइड है उसमें सर, थोड़ा सा वो टिश्यू में जा करके सेल को बस थोड़ी देर के लिए रखता है, फिर तो वो ना यूज करें तो फिर वैसे ही उनको प्रॉब्लम आती है। जी। और बहुत बड़ा मार्केट है सर वो सेंसोडाइन का, सेंसोडाइन का। हाँ। बहुत बड़ा। जी। और विमल तो इतना बिकता है, इतना बिकता है ना, पूरे महाराष्ट्र में तो लोग इतना खाते हैं विमल, इतना खाते हैं कि कहीं पर हम्म। भी थूकते रहते, खाते रहते, थूकते रहते हैं। बहुत गलत आदत। मेडिसिन मेडिसिन में छानबीन हो रही है, बाबा रामदेव पे केस हो रहा है, लेकिन इस पे कोई नहीं, कुछ नहीं बोलता है। तो गवर्नमेंट को क्या रेवेन्यू मिलता है ना। क्या कानून है। बड़े बड़े जो क्रिकेट, ये बॉलीवुड स्टार है, अमिताभ बच्चन और ये अजय देवगन, यही बेचते हैं, कितना पैसा मिलता है उनको। और मुख का कैंसर हो रहा है, मालूम है सरकार को, तब भी छूट मिली है। और वो माणिक चंद वाला जो था ना, वो जैन है, माणिक चंद। वो गुटखा बेच के, माणिक चंद बेच के लोगों को कैंसर करके कैंसर का हॉस्पिटल भी खोला है, माणिक चंद कैंसर इंस्टीट्यूट, ऑन्कोलॉजी। तो देते भी वही है बीमारी, और इलाज भी वही कराते हैं, और दोनों में पैसा है। चलिए, सिर पर तेल लगाने से लाभ, ये पढ़ लेते हैं। पढ़िए। सिर पढ़िए पर तेल शशिवर्णन। लगाने से लाभ। अच्छा, आप पढ़िए। नित्यम स्नेहार्द शिरसः शिरः शूलम न जायते। पढ़िए। नित्य स्नेहानंदी शिरस शिरसुलं न जायते। न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च। न न खालित्यं न खालित्यं न पालित्यं पालित्यं न क्लेशा न प्रपद्यन्ति च। नित्यं न केशा प्रपतन्ति। बलं शिरः कपालानां विशेषणाभिवर्धते। बलं क्षीरः कपालानां कपालानां विशेषणाभिवर्धते। विशेषणामभिवद्यते। दृढमूलाश्च दीर्घाश्च कृष्णाः केशा भवन्ति च। दृढमूलाश्च दृढमूलाश्च दीर्घाश्च दीर्घाश्च कृष्णा केशा भवन्ति च। केशा भवन्ति च। इन्द्रियाणि प्रसीदन्ति सुत भगवती चामला। इन्द्राणि इन्द्राणि प्रसीदन्ति श्रुत्वा चामला। निद्रालाभः सुखं च स्यान्मूर्घिणं निषेणवणात्। निन्द्रालाभ सुखं च ध्यानमूर्धनि तेलनिषेणात्। नित्य सिर पर तेल की मालिश करने से सिरहसूल, सिर का दुखना नहीं होता है, न बाल उड़ते हैं, न गंजापन आता है, न पालित्य
अर्थात बाल जल्दी श्वेत नहीं होते और बाल नहीं गिरते हैं। सिर की अस्थियों का बल विशेष रूप से बढ़ता है और बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, बाल लंबे और काले हो जाते हैं, आंख कान और इंद्रियां स्वच्छ प्रसन्न हो जाती हैं, त्वचा स्वच्छ निर्मल हो जाती है और सुखपूर्वक नींद आता है। सिर पर तेल लगाने से ये लाभ हैं। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि जो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि बालों में तेल मत लगाओ, तो वो कैसे है? और पैराशूट का जो तेल है उसमें स्नेहांश ही नहीं है, सारा वो निकाल दिया है, वो केवल पानी की तरह रहता है, डबल रिफाइंड तेल, ये सब क्या है? और हमारा आयुर्वेद जो बोलता है कि तेल लगाओ, सिर में तेल लगाओ, ये क्या है? मतलब कौन सा सही है, कौन सा गलत है? सर सही तो यही है और बाद में यही आना पड़ता है। जी ठीक है। तो अभी टाइम हो गया है। भगवान का प्रेयर कौन करेगा? मनीषा मैडम आप कर दीजिए, या शशि जी मैडम सर। आप कर दीजिए। हाँ करिए आप मनीषा मैडम। ओम अभिषिक्तार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो ह्यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को नमस्कार, सबका दिन शुभ हो। चलिए, आज हम शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब आप लोग का दिन शुभ, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू, प्रणाम।